नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामायण की, एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमें इंस्पायर करती आई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अमर कहानी के पीछे छुपे उन सीक्रेट्स को, उन किस्सों को जो शायद ही पहले कभी सुने होंगे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़ी 10 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही किसी को पता हों। दोस्तों, रामायण की कहानी तो आपने सुनी होगी। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर गाथा को सबसे पहले किसने लिखा? यह जानना भी उतना ही रोचक है जितना कि रामायण की कहानी। इस महान कृति के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी का जीवन और उनकी साधना भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी उनकी रचना। वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था। संस्कृत, जो उस समय की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा मानी जाती थी। यह कोई साधारण रचना नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। रामायण ने न केवल भारतीय संस्कृति को, बल्कि विश्व भर की संस्कृतियों को भी छुआ है। इमेजिन कीजिए उस समय को, जब लिखने की कला अभी नई नई थी और वाल्मीकि जी ने अपनी कलम से एक ऐसी रचना रच डाली जो हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी लेखनी ने न केवल राम और सीता की कहानी को अमर बना दिया, बल्कि जीवन के आदर्शों और मूल्यों को भी स्थापित किया। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप रामायण की कहानी सुने या पढ़ें, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने इस अमर गाथा को दुनिया के सामने रखा। उनकी रचना ने हमें न केवल मनोरंजन दिया, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। वाल्मीकि जी की इस अद्वितीय योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, रामायण की विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह महाकाव्य न केवल अपने आकार में विशाल है, बल्कि इसमें समाहित ज्ञान और जीवन के सिद्धांतों की गहराई भी अद्वितीय है। यह कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महासागर है जिसमें ज्ञान और प्रेरणा के अनगिन मोती बिखरे पड़े हैं। रामायण की हर पंक्ति, हर श्लोक हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक बनाते हैं। इन श्लोकों में न केवल भगवान राम की कथा है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाले संदेश भी हैं। यह संख्या इतनी विशाल है कि अगर हम हर दिन एक श्लोक भी पढ़ें, तो पूरी रामायण पढ़ने में हमें कई साल लग जाएंगे। सोचिए, हर दिन एक नया श्लोक, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा। इन 24,000 श्लोकों को 7 कांडों में विभाजित किया गया है, जो रामायण की कहानी को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हर कांड में एक नई कहानी, एक नया मोड़ और एक नई सीख छिपी होती है। हर कांड अपने आप में एक पूरी कहानी है, जिसमें हमें भगवान राम के जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखने का मौका मिलता है। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक, हर कांड में राम के जीवन की एक नई झलक मिलती है। यह 24,000 श्लोक हमें बताते हैं कि प्यार, त्याग, बलिदान और धर्म की राह पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। यह महाकाव्य हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के साथ जी सकते हैं। रामायण का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाता है। आज के समय में भी रामायण के सिद्धांत और शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और कैसे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस 24,000 श्लोकों के महासागर में डुबकी लगाएं और इसके अनमोल मोतियों को अपने जीवन में उतारें। रामायण का हर श्लोक, हर कहानी हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, रामायण के कई वर्जन्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे छोटा वर्जन कौन सा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अध्यात्म रामायण की, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। अध्यात्म रामायण रामायण का एक छोटा वर्जन है, जिसमें कहानी को बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में बताया गया है। तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखा था, ताकि जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते, वे भी रामायण की कहानी से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप रामायण को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो अध्यात्म रामायण जरूर पढ़ें। दोस्तों, रामायण की कहानी तो पूरी दुनिया में फेमस है और अलग अलग भाषाओं में इसके कई वर्जन्स मौजूद हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे लंबा वर्जन कौन सा है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कंब रामायण की, जिसे तमिल भाषा में लिखा गया है। कंब रामायण को 12वीं शताब्दी में कंबन नामक एक महान कवि ने लिखा था। यह तमिल साहित्य का एक अमूल्य रत्न माना जाता है और इसे दक्षिण भारत में बहुत ही श्रद्धा से पढ़ा जाता है। दोस्तों, रामायण का प्रभाव इतना ज्यादा था कि यह जल्द ही अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का पहला ट्रांसलेशन किस भाषा में हुआ था? जी हां, रामायण का पहला ट्रांसलेशन तमिल भाषा में हुआ था। दोस्तों, रामायण की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी के पात्रों के नाम भी बड़े ही इंटरेस्टिंग और अर्थपूर्ण हैं? जी हां, रामायण के कई पात्रों के नाम ग्रहों के नामों पर आधारित हैं। इस तरह रामायण के पात्रों के नाम सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और भूमिका का भी संकेत देते हैं। यह भी माना जाता है कि ग्रहों के नामों का इस्तेमाल करके वाल्मीकि जी ने कहानी को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, माता सीता को तो हम सब जानते हैं। उनकी पवित्रता और त्याग की मिसाल पूरी दुनिया देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? यह कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि माता सीता का जन्म एक खेत में हुआ था। जी हां, आपने सही सुना, एक खेत में। राजा जनक को वे एक खेत में हल चलाते समय मिली थीं, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धरती की बेटी। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता सादगी में होती है और धैर्य और त्याग से ही जीवन के हर कठिन मोड़ का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, पवनपुत्र हनुमान की शक्ति और भक्ति के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को अंजनेय क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। वे एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक रश्मि के श्राप के कारण वानर रूप में धरती पर रहना पड़ा था। हनुमान जी उन्हीं के पुत्र थे, इसलिए उन्हें अंजनेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना का पुत्र। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा में ही अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। दोस्तों, रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह रामायण का सबसे बड़ा विलन था, जिसने अपनी शक्ति और अहंकार से तीनों लोगों को परेशान कर रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का असली नाम दशानन था? जी हां, रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 10 सिर वाला। कहते हैं कि रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था। यह बात हमें बताती है कि अहंकार और गुस्सा इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हमें हमेशा इनसे बचकर रहना चाहिए और विनम्रता और धैर्य से जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मण जी की भक्ति और निष्ठा की मिसाल पूरी दुनिया देती है। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वे भगवान राम के छोटे भाई थे, लेकिन उनके प्रति उनका प्रेम और समर्पण किसी से कम नहीं था। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को भगवान राम और माता सीता की सेवा में समर्पित कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक सोए नहीं थे? यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन यह सत्य है। जी हां, आपने सही सुना, 14 साल तक सोए नहीं। यह उनके अटूट प्रण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर गए थे, तो लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी सीता मां और भैया राम की रक्षा के लिए यह प्रण लिया था कि वे पूरे 14 साल तक सोएंगे नहीं। उन्होंने अपने आराम और नींद को त्याग दिया ताकि वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी यह कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उनका जीवन हमें निस्वार्थ सेवा और समर्पण का पाठ सिखाता है। लक्ष्मण जी का यह अटूट प्रण हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें अपने सभी प्रयासों को उस दिशा में लगाना चाहिए। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी 10 इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। रामायण न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि यह तो जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।